Welcome to Divyanshi Academy. Hello dear student, how are you? I hope all are well. मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशी एकेडमी पे। तो आज हम लोग जब डाल रहे हैं पार्ट सेकंड डाल रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जो 7 चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2। तो अभी तक हम लोगों ने 7.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिए हैं और जिसने नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 में देख सकता है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लास 10th वाले में। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो एक्सरसाइज 7.2 जो चलेगी, हमारे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम लोग जो करेंगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ठीक है, स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही है और जो ग्राउंड है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है ABCD। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और जिसका डिस्टेंस जो होगा 1 मीटर ईच होगा। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। तो अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, जैसे देखिए एज शोन इन फिगर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, अब निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ठीक, निहारिका ने क्या किया, सेकंड लाइन में वो क्या कर रही है, रन कर रही है और उसने जो फ्लैग है वो कहाँ लगा के रख, वो ग्रीन कलर का फ्लैग वो लेके दौड़ रही है। प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। ठीक, अब प्रीत क्या है, वो 8 वाले जो लाइन है उसमें रन कर रही है। वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ रश्मि हैज़ to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag। अब रश्मि आ जाती है। रश्मि क्या है, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ कर मतलब दोनों के बीच में क्या करेगी, उसको प्लेस करेगी। तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, निहारिका ग्रीन फ्लैग है तो हम लोग ग्रीन कलर में जितना भी लिखेंगे वो निहारिका का होगा और प्रीत का जो है वो हमारा रेड फ्लैग है तो रेड में हम लोग प्रीत को लिखेंगे। ठीक है, और रश्मि का हम लोग ब्लू फ्लैग से डिनोट करेंगे। तो इसमें देखिए AD जो दे रखा 100 मीटर है। ठीक है, Y एक्सिस की तरफ, और AB जो है हमारा 10 मीटर है। ठीक, देखिए जो निहारिका है वो सेकंड वाली रो लाइन में दौड़ रही है ग्रीन फ्लैग लेके। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनने हैं, जिस उसने जो फ्लैग को पोस्ट किया है वो 5 वाले देखिए 1 2 ये जो मैंने दे रखे हैं, इसका गैप जो 10 का दे रखा है यूनिट का। ठीक, और इसी तरह से प्रीत का जो आएगा रेड फ्लैग लेके, उसकी जो कोऑर्डिनेट बनेंगे 8,20 बनेगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन निहारिका पोज द ग्रीन फ्लैग G एट 1/4 द डिस्टेंस AD। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे 2,25 आए और 8,20 आए वो इस वजह से आए। देखिए 1/4 ऑफ 100 कितना होता है, 25 मीटर। तो 100 पॉट का अगर वो 1/4 दौड़ रही है तो उसने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 2,25 ऐसे आया। ठीक, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट GR कितने हो जाएंगे, 2,25 हो जाएगा। अब ये 8,20 जो लिखा था हमने वो कैसे लिखा था, सिमिलरली प्रीत पोस्ट द रेड फ्लैग G एट 1/5 द डिस्टेंस AD, दैट इज 1/5 इंटू 100 बराबर 20 मीटर फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 8 लाइन। तो ये आप समझ गए होंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर 8,20।
तो ये जो आए थे आप समझ गए कैसे लिखे थे मैंने पॉइंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द पोजीशन ऑफ पोस्ट बाय प्रीत आर एंड निहारिका जी। तो आर से रेड डिनोट कर रहे हैं, जी से निहारिका जो कर रही हो ग्रीन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट दे रखे और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला था, बताइए क्या था। वो था अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा 7.1 पूरा डिस्टेंस फार्मूला पे ही था, तो वहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया था। ठीक, तो सेम क्या है हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं, देखो पॉइंट क्या क्या थे हमारे, ग्रीन 2,25 और रेड 8,20। अब ये कलर जो मैंने करे हैं ग्रीन वाला और रेड वाला, इससे आप समझ जाएंगे कि ग्रीन निहारिका की बात हो रही है और रेड वाले की बात कर रहे हैं तो प्रीत की बात हो रही है। ठीक, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक, तो इसमें कोऑर्डिनेट रख लो। देखो x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की क्या है 8, y1 की क्या है 25, y2 की क्या है 20। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला वाले अभी जो बताया था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे। ठीक, तो GR बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x2 की वैल्यू 8, x1 की 2 का होल स्क्वायर हो गया, y2 की 20, y1 की 25 होल स्क्वायर हो गया। ठीक, 8 GR बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2 6 और 20 माइनस 25 माइनस 5। ठीक, अब 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36 और 5 का हो जाए माइनस 5 का हो जाएगा 25। और 25 क्यों हुआ माइनस, क्यों ऐसे हट गया, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो हमारा कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और 2 क्या है इवन नंबर। ठीक, इस वजह से GR के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया √61 मीटर। ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया आपका। ठीक, अब जो कंडीशन दे रखी थी रश्मि वाली कंडीशन देखेंगे कि इट इज़ गिवन दैट इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखेंगे। तो देखिए नाउ द पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। अब मिड पॉइंट वाला आ गया। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 जो कि निकालेंगे हम लोग। देखिए कोई लाइन है सेगमेंट है, P वाले पॉइंट x1 y1, Q के हो गए x2 y2, कोई मिड पॉइंट ले लिया m x y, तो इसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखो m क्या है मिड पॉइंट है। ठीक, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, बहुत ईजी है। दोनों जो सेम कोऑर्डिनेट है उनको प्लस करो, हाफ कर दो, तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये वाला जो हम लोग जो फॉर्मूला है ये हम लोग अब इसी जो क्वेश्चन था इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना है उसी में। देखिए लेट द पॉइंट बी x एंड y। अब b जो डिनोट कर रहे हैं हम लोग ब्लू फ्लैग को डिनोट कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x एंड y ले लिए। अभी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 अभी हमने फॉर्मूले में देखे थे। ठीक, तो x1 की वैल्यू है 2, x2 की है 8, y1 की है 25, y2 की है 20। ये अभी हम लोगों ने देखा था पीछे। देखिए कोऑर्डिनेट जो निकल के आए थे आपको पता ही है ना। अब आगे देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 20 अपॉन 2। ठीक, तो बी एक्स वाई कितना आ जाएगा ब्लू
10/2 और यह आ जाएगा 45/2, ठीक है ना। तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम, तो जो आंसर आएगा, और ये 42 से 45 कट जाएगा 22.5 टाइम। तो जो मिड पॉइंट जो आएगा हमारा रश्मि के द्वारा वो क्या आ जाएंगे 5,22.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक 5 किसको डिनोट कर रहा है, उसको लाइन को, और 22.5 क्या कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है इसमें, वो कर रहा है डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देयरफॉर रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग ऑन 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पहले क्या किया था, पहले निहारिका के कोऑर्डिनेट निकाले थे हमने, जो कि 2,25 आया था, और उसके बाद फिर प्रीत के निकाले थे जो कि 8,20 आया था। उसके बाद दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकाल दिया था, √61 मीटर आया था, और लास्ट में हमने रश्मि वाला भी केस कर दिया। तो रश्मि का क्या आ गया, वो 5th लाइन में 22.5 मीटर तक क्या करेगा, वो डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है ना। तो ये आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। अब रेशियो फाइंड करने हैं इसमें, ठीक। तो M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -3,10 एंड B 6,-8 इज डिवाइडेड बाय पॉइंट P -1,6 इज M/1। जब आपको रेशियो निकालना होगा तो आप हमेशा M/1 को लेंगे, ठीक है। जब भी आपको रेशियो निकालना है, इससे क्या हम लोग M की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमें रेशियो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखिए, तो ये लाइन पे देख लीजिए, ए पॉइंट जो दे रखा है -3,10 दे रखा है, बी वाला जो पॉइंट है 6,-8, पी जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट पे कोई भी जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं -1,6 दे रखा है, और रेशियो हमारा m और 1 आ गया। तो अब देखिए, हमें मैंने बताया था आपको, जब भी रेशियो वाली बात आ जाती है तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फार्मूला किसके बीच में, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x एंड y which divide the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2 r। क्या फॉर्मूला था इसका, ध्यान होगा आपको। तो इसका क्या था, पी एक्स वाई बराबर क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, और ये मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता चलूँगा तो आपको इजीली याद रहेगा। 3 फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिड पॉइंट वाला भी अभी बताया था, और एक डिस्टेंस फार्मूला जो हमारी 7.1 पूरी उसी पे आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ए जो पॉइंट था -3,10 था, पी वाला जो था -1,6 और बी वाला 6,-8 जैसे अभी हमने इधर देखा था, ठीक। तो 6,-8 -3,10 और -1,6, ठीक। अब देखिए, इसको लाइन पे भी हमने डिनोट कर दिया, अभी बताया था आपको। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की कितनी है 6, y1 की कितनी है 10, y2 की कितनी है -8। m जो रेशियो माना m1 और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू हो जाएगी m, m2 की हो जाएगी 1। और जो हमारा p कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं p पॉइंट के, वो -1 और 6 x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब वही जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि x बराबर क्या क्या कोऑर्डिनेट लेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हम लोग x का कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो देखिए, x की वैल्यू -1 थी, m1 की वैल्यू m इंटू m2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू 1 और
x1 की -3 और m1 की वैल्यू m प्लस m2 की वैल्यू 1। तो देखिए आपको एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही आप पेपर में करेंगे तो आपका एक भी मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता है। ठीक, डायरेक्ट कुछ लोग हैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप ही कराऊंगा, क्योंकि मैंने भी जब एक एक स्टेप किया तभी मार्क्स मिले थे। ठीक, -1 बराबर m इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 बराबर कितना आ जाएगा 6m -3, क्योंकि 1 इंटू -3 होता है -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो m1 प्लस m2 उधर चला जाएगा -1 के पास, तो बराबर आ गया 6m -3। अब -1 का m प्लस 1 से इंटू करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, तो ये आ जाएगा आपका -m -1 बराबर 6m -3। अब देखिए डिजिट्स को एक तरफ ले लीजिए और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ ले लीजिए। तो देखिए -m 6 इधर प्लस का है ब्रैकेट इक्वल के, तो उधर जाके माइनस का हो गया, और इधर 1 जो है माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। -m और -6 कितना m हो जाएगा -7m, और 1 -3 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, -7m बराबर -2। और तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और m बराबर हमारा आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो x इससे रेशियो बराबर आ गया 2/7। हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन चेक करने के लिए हम लोग y से भी करेंगे। अगर y से वैल्यू चेंज आ रही है तो हमारा कहीं गड़बड़ होगा। अगर y से भी सेम वैल्यू आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन जो डिवाइड हो रही है वो 2/7 में होगी। तो अब देखिए y के कोऑर्डिनेट भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, y से m की वैल्यू क्या आएगी। तो y जब निकालते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी है उसमें 6, m1 की वैल्यू m, y2 की वैल्यू दे रखी है हमें -8, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 10 अपॉन m1 की वैल्यू m प्लस m2 की वैल्यू 1। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो 6 बराबर -8m, m इंटू -8 हो जाएगा -8m प्लस 1 इंटू 10 हो जाएगा 10 अपॉन m प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6m प्लस 1 बराबर -8m प्लस 10। ठीक, अब देखिए 6 का m प्लस 1 में इंटू करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, तो इसका हो जाएगा 6m प्लस 6। वहाँ जो RHS में हमारा क्या है -8m प्लस 10। सेम वेरिएबल एक तरफ ले लेंगे और डिजिट्स को एक तरफ ले लेंगे, तो इधर 8 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और उधर 6 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के बाद इधर उधर शिफ्ट होते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 6m प्लस 8m कितना होता है हमारा 14, और 10 में से -6 गए तो 4 बचे, तो बचेगा -14m बराबर 4। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4/14 हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी, तो हमारा जो है 4/14 कट जाएगा। 2 के टेबल में 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो m की वैल्यू भी इधर से हमारी कितनी आ गई 2/7 आ गई। ठीक है ना, तो दोनों में क्या आ रही है कंडीशन में m की वैल्यू सेम आ रही है ना। आप करना चाहे तो एक को भी लेके कर सकते थे, लेकिन 2 से हमें संतुष्टि मिल जाती है कि हमारा आंसर दोनों सेम है, तो इनका रेशियो हमारा सेम आया है, जिसका मतलब रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए ना रेशियो कैसे निकालना है। आप अगर एक एक स्टेप कर रहे हैं, एक एक चीज़ लिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। पहले जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो लिख लीजिए, उसमें x1 और x2 की वैल्यू क्या है, y1 y2 की क्या है, रेशियो क्या दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, वो सब लिख लेंगे आप, और डायरेक्ट फिर फॉर्मूले में इजीली पुट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं लिखते हैं, x1 x2 की वैल्यू नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको PDF भी चाहिए तो मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट
बहुत जल्दी मतलब कमेंट में ही आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट सॉरी फॉर एरर। 5th क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, एंड बी -4, is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division। ठीक, सेम है, इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं। लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, एंड बी -4, सेम। लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, एंड बी 5, is divided by x-axis b 1:m:1। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, 4th वाला क्वेश्चन जो भी किया है हमने, ठीक। इसमें कोऑर्डिनेट रख लेंगे हम लोग पॉइंट्स को, तो वही ए और बी और पॉइंट रख देंगे जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने। ए के कोऑर्डिनेट क्या आते, 1, बी के क्या हो गए -4, ठीक है ना। अब वही x1 x2 की वैल्यू रखेंगे, y2 y1 की वैल्यू रखेंगे और रेशियो को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की -4, y1 की -5 और y2 की 5। m1 वाला जो रेशियो है, जो m1 m2 जो है, उसका m1 का हो गया m और m2 का हो जाएगा 1। तो देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता ही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट xy which divides the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2 r। तो ये आपको अभी फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना, ये वाला। पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें जो पॉइंट बनेंगे हमारे, x वाला क्या बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाले क्या बनेंगे हमारे इसमें m1 प्लस m2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y। देखिए कोऑर्डिनेट वो क्या थे, x1 x2 y1 y2 m1 m2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1, x2 की -4, y1 की -5, y2 की 5, m1 की m और m2 की 1। तो इसको फॉर्मूले में कर देते हैं पॉइंट डिवीजन में। तो m इंटू -4 प्लस m इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2, m इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 m1 प्लस m2। वही जो फॉर्मूला है आपको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे, जो रिजल्ट आया हमारा m इंटू -4 -4m, 1 इंटू 1 1 m प्लस 1, 5m माइनस 5 अपॉन m1 प्लस 1, ठीक। नाउ वी नो दैट y कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्सिस इज 0। हम सबको पता है अगर x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें जो 5m माइनस 5 अपॉन m प्लस 1 है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बराबर 0 के रख देंगे, ठीक है ना। बराबर 0 रख दिया, ठीक है। अब m प्लस 1 को उधर ले जाएंगे 0 की तरफ, तो ये 0 बन जाएगा, बन गया 0। 5m माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 5 को दूसरी राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो 5m बराबर 5 बन जाएगा, और इसको 5m बराबर 5। अब 5m बराबर 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो m की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो इससे क्या पता चला, हेंस x एक्सिस डिवाइड इट इन द रेशियो 1:1। तो m की भी वैल्यू 1 है तो 1:1
हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर गिवन बाय, किसके द्वारा हो जाएंगे, पुट m इक्वल टू 1 करेंगे। अगर m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। देखिए x वाला क्या था, -4m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक। y वाला क्या था, 5m माइनस 5 अपॉन m प्लस 1, ठीक। अब m इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 1 पुट करेंगे, -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 5 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं। -4 इंटू 1 -4 होता है, प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा 1 प्लस 1, और 5 इंटू 1 5 -5 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक। तो -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि प्लस माइनस 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 इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 क्या बड़ा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, और 5 में से 5 गए तो 0 बचे, तो ये हो जाएगा 0/2। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, -3, अब -3/2, और 0/2 क्या होता है हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया इससे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ डिवीजन आ जाएंगे हमारे -3, 0। तो ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बीच में जो भी इंटरप्शन हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको इजी समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे, -3/2, 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में शो कर देता हूँ, तो उससे आपको ये ईजी समझ में आ जाएगा। तो देखिए पैरेललोग्राम बना दिया, ए पॉइंट ले लिया 1, 2, बी ले लिया 4, y, सी ले लिया x, 6 और डी ले लिया 3, 5, ठीक। दोनों के क्या हो गए, डायगोनल मिला दिए। अब और डायगोनल जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको वो पॉइंट मान लिया, ठीक। लेट 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक। हमने शो कर दिया, आप भी डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। बाइसेक्ट करते हैं तो जिससे क्या हो जाएगा, सो ओ जो पॉइंट हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो ओ मिड पॉइंट हो गया, दोनों को क्या कर रहा है, बराबर हिस्सों में काट रहा है। तो अब ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यही है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ आर, ठीक। वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये फार्मूला हम लोग इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक। तो पहले हम लोग वो जो ले रहे हैं किस पे ले रहे हैं, ए सी डायगोनल पे, ठीक है। तो ए वाला पॉइंट हो गया 1, कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, 6 के हो गए x, 6। ओ हमें निकालना है, तो x1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की x, y1 की 2 और y2 की 6। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले में लगा देंगे, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2, ठीक। तो ये जो पॉइंट बन जाएंगे हमारे 1 प्लस x/2 हो जाएगा, और 2 प्लस 6 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8/2, ठीक। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, ये हमारे जो पॉइंट आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 1 प्लस x/2, 4। अब जो ओ लेंगे हम लोग बी डी पे ले लेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट। इफ ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी देन कोऑर्डिनेट ऑफ ओ आर। अब देखिए ओ पे बी डी पे ले लिया, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे 4, y, और डी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 5। अब x1 की वैल्यू 4, x2 की 3, y1 की y और y2 की हो जाएगी 5। सेम पॉइंट रख देंगे इसमें, 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2, ठीक।
तो 4 + 3 हो जाएगा 7/2, ये सेम रहेगा y + 5/2। ठीक, अब देखो एज बोथ द कोऑर्डिनेट आर ऑफ द सेम पॉइंट ओ वी कंपेयर बोथ। ए सी पे दो कोऑर्डिनेट निकल के आए, बी डी से निकल के आए, तो x का x के बराबर रख देंगे, y वाला y के बराबर रख देंगे। तो पहले x वाला करते हैं। सो 1 + x/2 बराबर, देखिए 7/2 निकल के आया था, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो नीचे वाले 2 से 2 कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + x बराबर 7, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो -1 होगा, तो x बराबर क्या आ गई हमारी वैल्यू 6 आ गई। सेम y वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे, तो y + 5/2 ये दे रखा है, और पीछे वैल्यू कितनी आई थी हमारी निकल के 4, तो y + 5 बराबर 4 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 उधर चला जाएगा, 4 × 2 कितना होता है 8, तो y + 5 बराबर 8, 5 उधर चला जाएगा तो y बराबर 8 - 5, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ये हमारे o के, देयरफॉर पॉइंट o इज 6,3। ठीक, आ गया होगा इजीली। ठीक है, जब भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड आ जाए तो डायगोनल क्या कहते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और उस जो बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट को, दोनों डायगोनलों का मिड पॉइंट निकाल देंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, 3 ही फॉर्मूले, ये मिड पॉइंट वाला है। ठीक है, कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। ठीक, तो देखिए इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए बी हम लोग मान लेते हैं x, y। तो देखिए डायग्राम बन गया, सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है C है, C 2, -3 दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। बी पॉइंट जो दे रखा है हमें 1, 4 दे रखा है, और ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। अब देखिए दिमाग लगाइए, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसमें, बताइए। मिड पॉइंट लगेगा कि सेक्शन लगेगा, मिड पॉइंट लगा देंगे इजीली, क्योंकि हमें x, y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मिड वाला पॉइंट वाला जो था हमारा क्या था, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, तो वी नो दैट द मिड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ए बी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x, x2 की हो जाएगी 1, y1 की हो जाएगी y, y2 की हो जाएगी 4, और जो सेंटर दे रखा है हमारा C वो हो जाएगा 2, -3। तो सेम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 2, -3 बराबर क्या हो जाएगा x + 1/2, y + 4/2। ठीक है ना, आगे क्या करेंगे, x का x के बराबर रख देंगे, 2 बराबर आ जाएगा x + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, x + 1 बराबर 2 × 2, x + 1 बराबर 4, 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1 जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। ठीक, ऐसे क्या करेंगे हम लोग, y वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, तो y की जो पॉइंट है मिड पॉइंट जो दे रखा है उसमें y का 3 दे रखा है -3, तो -3 बराबर क्या है y + 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -3 × 2 जो कि क्या है 5 + 4 के बराबर है, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा -6, तो y + 4 बराबर हो जाएगा -6। अब इधर +4 का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -6 - 4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -6 - 4 हो जाएगा -10, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि 6 बड़ा है, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी -10 हो जाएगी। तो इस हिसाब से a और b के जो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हैं x, y वो क्या हो जाएंगे हमारे 3, -10। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो आज क्वेश्चन कराए हैं 3rd, 4th, 5th, ठीक 6th और 7th, तो मैंने इसमें आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 3rd वाला, 4th वाला, 5th वाला, 6th और 7th। आपको इसमें एक नया फॉर्मूला बताया था, वो नया फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट वाला। ठीक,
ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस वाले फॉर्मूले को। और बाकी सेक्शन फॉर्मूले से भी कह रहे, आज हमने तीनों फॉर्मूले का यूज़ किया है, ठीक है। मिड पॉइंट का भी किया था, ठीक, और एक क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस वाले का भी किया था, ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस वाला हमने इस क्वेश्चन में किया था, ठीक। बाकी 7th क्वेश्चन हमारा हो गया है, बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक। आप ये 5 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। तो थर्ड भी करा दिया, 4th 5th 6th 7, तो हम लोगों ने 7.2 के 7 क्वेश्चन कर लिए। इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं 8th 9th और 10th क्वेश्चन बचा है, इसको मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। बाकी आप कलरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप पिक्चर इमेज से इसको ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि इसका एक्स के कोऑर्डिनेट वाई के अलग अलग मैं हर कोई काम करता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको पांचों समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक। बाकी पेपर बहुत नज़दीक हैं, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में कि किस टॉपिक पे मैं आपका रिवीजन क्लास ले लूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और नंबर अच्छे लेके आइएगा। Thank you for watching Devyanshi Academy. Please subscribe your channel. Hit the bell icon ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।